जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, गौ माता क्यों वंदनीय है, पूजनीय है और अभिनंदनीय है? क्या शास्त्रों में गौ माता को लेकर के कुछ वर्णित है या नहीं है? तो मित्रों, शास्त्रों में लेकर के गौ माता को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई है। हमारे अथर्ववेद में गौ माता को लेकर के यह कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय पूरे विश्व की माता है। और गौ को माता क्यों माना जाता है? मित्रों, गौ को माता इसलिए माना जाता है कि क्योंकि इसमें मातृत्व भाव होता है और इसमें सहृदयता होती है और ये ममतामयी होती है। तो जिसमें ममतामयी होती है, इसमें मातृत्व भाव होता है, उसे ही माता कहा जाता है। शास्त्रानुसार यह वर्णित है कि सृष्टि के आरंभ से ही गौ माता विद्वान थी और शास्त्रानुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ वास्तव में 33 कोटि देवी देवताओं से तात्पर्य होता है 33 प्रकार के देवी देवताओं से। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों और ऐसे ऐसे लोगों ने इससे हमारे धर्म ग्रंथ का और धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद किया, जिससे कि संस्कृत की ABCD तक पता नहीं थी, जिससे व्यक्ति को संस्कृत परीक्षा से पकड़ तक नहीं था। वैसे वैसे लोगों ने इस हमारे धर्म ग्रंथ का जब अनुवाद किया तो इसमें बहुत ही त्रुटि कर दिया गया। और त्रुटि फलस्वरूप आप सबने एक जर्मन इतिहासकार मैक्स म्यूलर का नाम सुना होगा, जिसे कि संस्कृत पर ज़्यादा कुछ पकड़ नहीं थी। तो ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे शास्त्रों में लिखित जो गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। ठीक इसी प्रकार रवींद्रनाथ थापर, जिसने खुद स्वीकार किया कि उन्हें संस्कृत की ABCD नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, उन्होंने भी इसका अनुवाद किया। तो ऐसे लोगों के द्वारा जब ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा? तो मित्रों, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यह 33 कोटि देवी देवताओं में 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विन हैं। तो इन सभी का योग 33 होता है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, तो 12 + 11 23, और उसके बाद 8 वसु, तो 23 8 31, और 2 अश्विन, तो 31 + 2 33। तो ये 33 कोटि देवी देवता हैं। पर इसने वामपंथी इतिहासकारों, जो कि इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों और ईसाई मिशनरियों के द्वारा इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। तो 33 प्रकार के देवी देवताओं में सर्वप्रथम 12 आदित्य हम सब के सामाजिक जीवन के 12 भागों के बारे में बताने का कार्य करता है, और इसी प्रकार यह 12 मास से 12 महीनों के बारे में भी बताने का कार्य करता है। सर्वप्रथम शक अर्थात नेतृत्व, नंबर 2 अंश अर्थात हिस्सा, नंबर 3 भाग अर्थात धरोहर, नंबर 4 आर्यमान अर्थात श्रेष्ठता, 5वां धत्री अर्थात अनुष्ठान कौशल, धत्री अर्थात अनुष्ठान कौशल, 6ठा वस्त्र अर्थात शिल्प कौशल, 7वां मित्र अर्थात मित्रता, 8 रवि प्रतीक है समृद्धि का, और 9 सवित्र अर्थात छुपी हुई शक्तियों का, सवित्र अर्थात छुपी हुई शक्तियों का, 10 सूर्य विवस्वान अर्थात सामाजिक कानून का, और 11वां वरुण प्रतीक है भाग्य का, और 12वां वामन, तो वामन यहाँ प्रतीक है ब्रह्मांड के विधि विधान का। 8 वसु इस प्रकार है। नंबर 1 अनिल अर्थात वायु, नंबर 2 अपस अर्थात जल, नंबर 3 व्योम अर्थात अंतरिक्ष, नंबर 4 धरा अर्थात पृथ्वी, नंबर 5
ध्रुव यानी ध्रुव तारा। नंबर 6 अनल अर्थात अग्नि। नंबर 7 प्रभास अर्थात अरुणोदय। नंबर 8 सोम अर्थात चंद्रमा। 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं। तो 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 है प्राण, नंबर 2 है अपान, नंबर 3 है व्यान, नंबर 4 है समान, नंबर 5 है उदान, नंबर 6 है नाग, नंबर 7 है कुर्म, नंबर 8 है कृकल, नंबर 9 है देवदत्त, नंबर 10 है धनंजय और नंबर 11 है जीवात्मा। ठीक इस प्रकार दो अश्विन के नाम इस प्रकार हैं। पहला है इंद्र और दूसरा है प्रजापति। तो मित्रों, वेदों में गौ माता को लेकर वर्णित है, गौ विश्वस्य मातृ अर्थात गौ पूरे विश्व की माता है। शास्त्रानुसार गौ माता के दूध को दूध न मान करके इसे अमृत के समान माना गया है। काल की गौ माता के दूध में कैलोरी और फैट यानी वसा की मात्रा कम मात्रा में होती है। अतः इसी कारण से कोई भी चिकित्सक बीमारी की अवस्था में भी दूध को पीने से मना नहीं करता, गौ के दूध को पीने से मना नहीं करता। और गौ माता के दूध में निम्न पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है: कैल्शियम, फास्फोरस, एमिनो एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, प्रोबायोटिक्स। आयुर्वेद में गौ माता के दूध को बेहतर माना गया है। वेद के अनुसार गौ सेवा करने वालों को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वो उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कारण यह कि सनातन हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, सभी नदियों तथा सभी तीर्थ स्थलों का वास होता है। इसीलिए गौ सेवा करने से सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। गौ माता से प्राप्त जो 5 चीज़ होती है, उन 5 चीज़ों के कारण इसे पंचगव्य कहा जाता है। तो गौ माता से पंचगव्यों की प्राप्ति होती है। नंबर 1 है दूध, नंबर 2 है दही, नंबर 3 है घी, नंबर 4 है गौमूत्र और 5वां है गोबर। यहाँ जो भी मानव बंधुज्ञानता के अभाव में या अनजाने में गौमूत्र की उपयोगिता पर उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते रहते हैं और कटाक्ष कमेंट क्या करते हैं, तो जो भी जगह से अपराध करते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि गौ माता के गौमूत्र पर अमेरिका ने 4 बार पेटेंट ले रखा है। अगर ये उपयोगी ना होता, गौ माता का गौमूत्र उपयोगी ना होता, तो अमेरिका जैसे देश ने गौ माता के गौमूत्र पर 4 बार पेटेंट क्यों लिया है? ऊँट के मूत्र पर पेटेंट क्यों नहीं लिया है? अतः ऊँट के मूत्र पर पेटेंट नहीं करवाया गया क्योंकि ऊँट का मूत्र फायदेमंद नहीं है और वैज्ञानिक महत्व इसका नहीं है। लेकिन गौमूत्र का वैज्ञानिक महत्व है। इसी कारण से गौ के मूत्र का अमेरिका ने 4 बार पेटेंट करवाया है। गौमूत्र से कैंसर की दवा भी बनती है और आईआईटी के मद्रास चेन्नई के निदेशक बी कामकोटी के द्वारा गौमूत्र के औषधीय गुणों की सराहना की गई है और गौमूत्र की उपयोगिता भी बताई गई है। तेज बुखार होने पर गौमूत्र के सेवन से जल्द तेज बुखार खत्म हो जाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में यह वर्णित है कि सभी दानों में सबसे बड़ा दान गौ माता का दान है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसे मैं पहले ही आप सबको बता चुका हूँ। और गौ माता को पूजनीय, वंदनीय सिर्फ भारत ही नहीं अपितु नेपाल और म्यांमार में भी वंदनीय है। गौ माता नेपाल में भी और म्यांमार में भी वंदनीय है, पूजनीय है। तो मित्रों, नेपाल और म्यांमार का जो प्राचीन नाम था ब्रह्मदेश और नेपाल का जो प्राचीन नाम था देवघर।
तो वहाँ भी यह वंदनीय है, पूजनीय। गौ माता को लेकर के अथर्ववेद में वर्णित है। अथर्ववेद में गौ माता को लेकर कुछ इस प्रकार वर्णित है कि जिस घर में गौ माता का निवास होता है वहाँ मंगल का वास होता है, वहाँ दिनों दिन वृद्धि होती है और घर में मंगल में मंगलकारी कार्य होते हैं। यह हम सभी सनातन हिंदू वैदिक धर्म में आस्था रखने वालों को यह ज्ञात हो कि 64 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण जो कि महायोगेश्वर हैं, वो भी अपने हाथों से गौ माता की सेवा किया करते थे। और गौ माता का निवास स्थान गौलोक है। हमारे धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में कामधेनु गाय का वर्णन मिलता है। तो हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों में कामधेनु गाय का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में भी गौ माता का उल्लेख है। गौ माता के महात्म्य को लेकर के बताया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के सिंहों में तीनों लोक के देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के सिंह के निचले हिस्से में ब्रह्मा और विष्णु का वास होता है। गौ माता के सिंह के मध्य में यानी गौ माता के सिंह के पिछले हिस्से में भगवान भोलेनाथ शिव शंभु महादेव का वास होता है। और गौ माता के ललाट में माँ गौरी का वास होता है। और गौ माता के नासिक में अर्थात गौ माता के नाक में भगवान कार्तिकेय का वास होता है। और अथर्ववेद में वर्णित है, गावो मातरः अर्थात गौ पुरुष की माता है। किसी व्यक्ति के मरणोपरांत गौ माता के दान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। गौ माता का सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। कारण कि सिर्फ गौ माता ही एक ऐसी देवी शक्ति है जो लेती भी ऑक्सीजन गैस है और छोड़ती भी ऑक्सीजन गैस है। गौ माता के सम्मुख होने पर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी संक्रामक बीमारी नहीं होती है। गौ माता के मूत्र और गोबर में अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। गौ माता के गोबर को पवित्र कार्यों में प्रयोग किया जाता है। गौ माता के गोबर से उपले बनाए जाते हैं और हवन कार्य में उपले का प्रयोग किया जाता है। या उपले से तात्पर्य गौ माता के गोबर से बनाए गए गोईठे से है। कुछ कुछ जगह पर इन्हें गोईठा कहा जाता है और कुछ कुछ जगह पर इन्हें उपले के नाम से जाना जाता है। और गौ माता के गोबर से घर को लीपने पोतने से सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से आपकी बचाव करती है। तो गौ माता के गोबर से घर को लीपने पोतने से आप सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से बचते हैं। और गौ माता के मूत्र से औषधियाँ, दवाइयाँ भी तैयार होती है। गौ माता को पशु कहना अक्षम्य अपराध है। गौ माता ही एक ऐसी देवी जीव है जिसके प्रत्येक अंग से, हर अंग से पूरा संसार जगत लाभान्वित होता है। गौ माता दया, त्याग और ममता की देवी होती है और लोक मंगल स्वरूपिणी होती है। गौ माता के दूध के सेवन करने से शरीर के साथ साथ मानसिक स्वस्थता प्राप्त होती है। अर्थात यह शरीर के साथ साथ आपके मस्तिष्क के लिए भी विकास का कार्य करती है। गौ माता के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन, 6 प्रकार के विटामिन और अन्य अनेक प्रकार के एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद में गौ माता के मूत्र अर्थात गौमूत्र का विशेष रूप से प्रयोग होता है। और आपको ज्ञात हो कि अमेरिका दवा बनाने के लिए गौमूत्र का भारत से ही इंपोर्ट करता है। यदि गौमूत्र बुरा होता, अच्छा ना होता, तो अमेरिका जैसा देश गौमूत्र पर ही 4-4 बार पेटेंट क्यों करवाता। तो जो भी व्यक्ति ऐसा कहा करते हैं कि गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं,
वो सोच समझ करके देखें वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और गौमूत्र पर 4 बार पेटेंट लेने से तात्पर्य है कि गौ माता के मूत्र का धार्मिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक महत्व भी है। खैर, इस गौमूत्र को लेकर के गौ माता के महात्म्य को आसमानी किताब वाले नहीं समझ सकते, और ना ही इसे आयत 2 सूरा 67 वाले समझ सकते हैं। तो अमेरिका के गौ मूत्र के 4 बार पेटेंट करवाने से यह स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि गौमूत्र कितना उपयोगी है और कितना इसका वैज्ञानिक महत्व है। अमेरिका ने 4 बार गौमूत्र का भी पेटेंट करवाया, ऊँट का क्यों नहीं। इस गौमूत्र से कैंसर की दवा बनती है और घर में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो गौमूत्र के और गौ माता के गोबर से बने 2 छोटे छोटे गोईठे यानी उपले देसी गाय का घी डालकर जलाने पर 10 ग्राम घी 1000 टन वायु को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। और हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने ये इस बात को हज़ार वर्ष पहले ही बताया था। हज़ारों वर्ष पहले ही हमारे ऋषि मुनि बता चुके थे, और जब इस पर शोध किया गया तो शोध में जापान में यह पाया गया कि यह बात बिल्कुल ही सही है। अर्थात जापान में जब इस पर शोध हुआ तो उन्होंने भी गौ माता के गौमूत्र को और गौ माता से प्राप्त गोबर को सही पाया। जो भी आजकल महाज्ञानी, महामूर्ख, नीच कपटी, नीच नराधम व्यक्ति को इस बात का उपहास उड़ाते हैं कि गौ माता के से और गौमूत्र से क्या फ़ायदा है, या उस गौ माता से प्राप्त गोबर से क्या फ़ायदा है, उन्हें पता होना चाहिए कि इसी गौ माता का गोबर ईंधन के रूप में, कोल एंड मैन्योर, खाद्य के रूप में काम आता है। यह प्राकृतिक ईंधन के रूप में काम आता है। शास्त्रानुसार यहाँ तक वर्णित है कि गौ माता के खुरों से उड़ती धूल को सिर में लगाने से अनेक तीर्थों के भ्रमण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसके बराबर का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। कुछ महामूर्खों के द्वारा यह कहा गया कि गौ माता जब बूढ़ी हो जाए तो क्यों ना उसे बेच दे, और उसे बेच दे तो उससे जीवन यापन में उन्हें सहायता होगी और उन्हें आय की प्राप्ति होगी। तो उनकी आजीविका भी चलेगी और वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अब मैं इन कृतज्ञ एहसान खामोश लोगों से प्रश्न करता हूँ कि क्या आपका अपने माता पिता के प्रति भी यही विचार है? जब माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए, न कि उनसे क्या फ़ायदा है ये देखना चाहिए। ध्यान रहे कि आप और हम सभी मनु से उत्पन्न मनुष्य हैं। तो मनुस्मृति के रचनाकार भगवान मनु थे, जो कि जन्म से क्षत्रिय थे, क्योंकि कर्म से उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्रदान किया। तो हम उस मनु की संतान हैं, तो उसके कारण से हम मनुष्य कहलाते हैं। तो हम सनातन हिंदू धर्म कर्म प्रधान है। तो मित्रों, अब आप स्वयं तय करें कि जब अपने माता पिता के कर्ज को असाध्य मानते, उनके कर्ज को चुका नहीं सकते, तो पवित्र पावनी गौ माता, जिन्होंने हम पर इतनी कृपा की है, जिन्होंने हम पर अनुकंपा बरसाई है, जिन्होंने हमारे ऊपर में मातृत्व भाव को दिखाया है, हम पर उन्होंने इतना कृतज्ञता किया है। हम उन्हें यदि बेचेंगे तो क्या ये सही रहेगा? अतः यह पाप के समान है। अतः गौ माता जब वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उनकी सेवा करने से और भी फल की प्राप्ति होती है और भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः आप सबके द्वारा कभी जो यह कहा जाता है कि कोई कसाईयों को बेच देते हैं, तो इसमें गलती आपकी भी है।
कि गौ माता की रक्षा का जिम्मेदारी आप पर भी है। एक वो लोग हैं जो गौ माता की हत्या करते हैं और आप उन्हें यदि कसाईयों को बेच देते हैं तो क्या कसूरवार आप भी नहीं है? अतः ऐसा जघन्य अपराध न करें, गौ माता की सेवा करें। जय श्री राम।